नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो हमारा एग्ज़ाम होगा सीपीसीबी के लिए साइंटिस्ट बी का, इसमें जो है एक मेजर टॉपिक आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या इन्वायरमेंट साइंस के लिए जितनी भी पोस्ट आती हैं उन सभी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक मेजर हॉट टॉपिक होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री लाइक अस यहाँ पे सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, इशू है। तो आप लोगों को हम ये सजेस्ट करेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक को आप अच्छे से कवर करना, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, उसके बाद में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उन पे जो है आप फोकस करना। एंड उसके बाद में जो है डिस्पोजल टेक्निक, और डिस्पोजल टेक्निक में लैंडफिल एंड इंसिनरेशन जैसे जो आपकी टेक्नोलॉजी हैं उन पे थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे डिज़ाइन ऑफ लैंडफिल। ठीक है बच्चों। और जो है उसके साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो रूल अभी इंडिया में हैं उन पे आप थोड़ा फोकस करेंगे। तो जो है अपने पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कोर्स को आप 2-3 इन चरणों में, स्टेप्स में डिवाइड करके, पार्ट में डिवाइड करके उसको कवर करेंगे। उम्मीद की जाती है कि 2-3 क्वेश्चन जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आसपास आपको ज़रूर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो आपका बेस्ड है सोर्स ऑफ जनरेशन, एंड उसके बाद में बात करेंगे टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन में जो है हम अपने वेस्ट को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स, जहाँ से वो जनरेट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले रेजिडेंशियल सॉलिड वेस्ट की अगर आप बात करें, यानी कि आपके घर से, ठीक है, अपार्टमेंट से, ठीक है, जिस टाइप का वेस्ट निकलता है वो बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें ज़्यादा होता है। उसके बाद में कुछ पोर्शन उसमें प्लास्टिक वेस्ट का होता है। ठीक है बच्चों। फिर कुछ ऐश वगैरह जो है कपड़े, जूते, इस तरीके से जो है आपके घरों से, अपार्टमेंट से जो है वेस्ट जो निकलता है, इस तरीके का वेस्ट होता है। तो इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट मेजरली जो है कंट्रीब्यूट करता है। कॉमर्शियल सेक्टर की अगर आप बात करें, यानी कि आपके मार्केट से, स्टोर से, होटल से, ठीक है बच्चों, और आपका सेमी अर्बन एरिया जो है वहाँ पे जो मार्केट्स हैं वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो कॉमर्शियल टाइप का वेस्ट होता है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। ग्लास, मेटल, एशेज़ जो हैं ये भी काफ़ी मात्रा में इस वेस्ट में मिलते हैं। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में जो है आपका फूड वेस्ट आप कह सकते हैं, या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में फूड वेस्ट और आपका ऑर्गेनिक वेस्ट का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, और इसमें पेपर, प्लास्टिक, ग्लासेस, ठीक है, इस तरीके के ज़्यादा वेस्ट जो है आपको मिलते हैं। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो गए, स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस, ये सब जो हैं एरिया आपके इंस्टीट्यूशनल एरिया में आते हैं। उसके बाद में म्युनिसिपल वेस्ट अगर हम देखें तो आपका रेजिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया, इंस्टीट्यूशनल एरिया, ये पर्टिकुलर आपके एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बिहाफ पे हमने डिवाइड कर लिए। बट म्युनिसिपल में जो आपका वेस्ट आएगा वो बहुत ही मिक्स टाइप का वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जितनी भी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो आपके पानी को भी, वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करते हैं, वहाँ से भी आपकी स्लज वगैरह जनरेट होती हैं।
और इसके अलावा जो है जो म्युनिसिपल एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक कंस्ट्रक्शन की, डेमोलिशन की और आपकी सड़कें साफ कराना, ठीक है, वहाँ से भी जो है आपका इनर्ट टाइप का वेस्ट जो है रिलीज़ होता है। और जो है हमारे देश में सामान्य एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम अपने वेस्ट को जो है अपने घर से निकालते हैं और रोड पे डंप कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट भी जो है काफ़ी मात्रा में इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को अगर हम नॉन हजार्डस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से वो जनरेट होता है, लाइक पैकिंग का हो गया, आपका पैकिंग बहुत बड़ी यूनिट होती है हर इंडस्ट्री में। इसके अलावा वहाँ पे जो कैंटीन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, उन सब से जो है नॉन हजार्डस टाइप का वेस्ट रिलीज़ होता है। अगर आप इसको हजार्डस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हजार्डस एक्टिविटी तो प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से आपका हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जब भी ये कैटेगरी आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र रन ऑफ आता है। बट हमें यहाँ पे सॉलिड वेस्ट में जो मेजरली फोकस करना है वो आपका क्रॉप रेजिड्यू पे करना है। ठीक है बच्चों, जब हम जो अपनी क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद में बहुत सारा वेस्ट जो है बच जाता है, या जब हम अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उस समय पे भी बहुत सारा वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र और आपका पेस्टिसाइड रन ऑफ पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा मेन फोकस जो है वो होना चाहिए कि भाई आपके फूड ग्रेन्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं, आपके क्रॉप रेजिड्यू बच जाते हैं, वो सब जो है एग्रीकल्चर वेस्ट में, सॉलिड वेस्ट की जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो उसमें आपका आता है। ओपन एरिया, जैसे कि आपके पार्क वगैरह हो गए, ठीक है बच्चों, पार्क हो गया, हाईवे हो गया, आपका प्लेग्राउंड हो गया, बीचेस हो गए, वहाँ सब पे जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो सब ओपन एरिया की कैटेगरी में आता है। तो ये है सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन कि अगर आप एक पर्टिकुलर सोर्स को देखेंगे तो वहाँ से किस प्रकार का, किस टाइप का वेस्ट जो है जनरेट होता है। अगर अब आप टाइप के बिहाफ पे अपने वेस्ट को क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले जो इंडिया जैसे यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है गार्बेज। गार्बेज यानी कि फूड वेस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, और बेसिकली वो आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी को इन्हांस करने वाला जो है आपका वेस्ट है, यानी कि जिसमें माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, इस टाइप का जो वेस्ट होता है उसको गार्बेज कहते हैं। आपका जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, खाने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसको सर्व कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा जो है वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जो इंडिया का वेस्ट है उसमें नियर अबाउट 47% जो है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कंपोस्टेबल वेस्ट होता है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो एक पोर्शन है वेस्ट में वो गार्बेज का ही है। यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि जो आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स हैं, या फिर जहाँ पे आपका पैकिंग होती है, जो आपका फूड आइटम जो बनाते हैं, या स्लॉटर हाउस आपका, या मीट पैकिंग यूनिट्स हैं, वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होगा उसको आप जो है गार्बेज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं, स्लॉटर हाउस जो हैं, वहाँ से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको पर्टिकुलरली जिस एक्ट के अंडर आपने कंसेंट लिया है उस एक्ट में जो प्रोविज़न्स हैं वेस्ट को मैनेज करने के, उनके आधार पे, उनके बेस पे आप अपने वेस्ट को मैनेज करेंगे बच्चों। कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल वेस्ट,
कम्बस्टिबल जिसमें आसानी से आग लग सके। तो बेसिकली आपके ऑर्गेनिक वेस्ट जिनमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है वो सब आपके कम्बस्टिबल कैटेगरी में आ जाते हैं। नॉन कम्बस्टिबल जो हाई मॉइस्चर कंटेंट वाले वेस्ट और आपका बेसिकली जिनमें कार्बन कंटेंट आप कह सकते हैं कम हो या जो आसानी से आग जिनमें ना लगे, जो इनर टाइप के हो। तो कम्बस्टिबल वेस्ट पे आजकल बहुत काम हो रहा है। वेस्ट टू एनर्जी पे इंडिया में काफ़ी जो है फोकस किया जाता है आजकल। जो है ये रिसेंट की हम बात कर रहे हैं कि फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है काफ़ी कोशिश कर रही है कि वेस्ट को मैनेज किया जाए और नए नए नियम रोज़ बना रहे हैं कि भाई कोई भी नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट जिसमें आपका क्लोरोफिक वैल्यू जो है 1500 किलो कैलोरी पर केजी से ज़्यादा होगा, उसको आप लैंडफिल में डंप नहीं करेंगे। उसको आप जो है उससे एनर्जी जो है अचीव करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। बल्कि वेस्ट जो साइज़ में बड़े होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया आपके बड़े साइज़ के, ठीक है, बड़े बड़े आइटम जो हैं वो सब बल्कि वेस्ट में आते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका व्हीकल के पार्ट्स हो गए, वुड हो गया, ट्रीज ब्रांचेस, ठीक है, जो बेसिकली आपके नॉर्मल जो स्टोरेज है वहाँ पे ना आ सके उनको बल्कि वेस्ट कहते हैं। इसके अलावा जो आपने देखा है कि आपकी सड़कों पे गलियों में जो वेस्ट है, ठीक है, वो बेसिकली आपका एक बहुत मेजर पोर्शन उसका हमारे टोटल वेस्ट का बना देते हैं। जैसे कि जब हम सड़कें साफ करते हैं तो कितने सारा वेस्ट जो है आप सड़कों से इकट्ठा करते हुए देखा होगा आपने। ठीक है, लोग जैसा मैंने अभी बताया कि अपना वेस्ट भी रोड पे फेंक देते हैं। वेजिटेबल्स जो हैं कितना सारा आपको देखने को मिलता है कि ख़राब होने पे लोग रोड पे फेंक देते हैं। आपके डस्ट हो गया, लीव्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, बहुत सारा जो वेस्ट है इंडिया में वो बेसिकली आपको रोड से जो है देखने को मिल जाएगा। लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर कलेक्ट करके जो है बेसिकली उनको डिस्पोजल साइट पे फेंकते हैं एंड आपका या फिर उसे एनर्जी रिकवर करने की कोशिश करते हैं आजकल। जैसा मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करना। वेस्ट ये काफ़ी एक फोकस करने वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में चल रहा है कि आप वेस्ट को मैनेज करने के लिए उसे एनर्जी रिकवर करो। आरडीएफ वगैरह बनाए जा रहे हैं, आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है बेसिकली आप ये टाइप हमने माइक्रोबियल एक्टिविटी के बिहाफ पे जो है बनाई हुई है। माइक्रोबियल एक्टिविटी के बिहाफ पे से हमारा मतलब है कि जो वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से डिग्रेड कर सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, और जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड ना कर सके वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ पे जो, जैसे मैंने भी बताया था आपको कि जो वेस्ट है उसमें लगभग 47% जो है आपका बायोडिग्रेडेबल पोर्शन है। तो ये जो सारे वेस्ट हमारे हैं इंडिया में जो मेजर पोर्शन बनाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल टाइप के हैं। बायोडिग्रेडेबल जो है बेसिकली इस पे क्वेश्चन बहुत आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी में आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दो कैटेगरी बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है लाइक वेजिटेबल हो गया, ठीक है, वो सब जो है 1 से 2 वीक में डिकम्पोज हो जाते हैं, बायोडिग्रेड हो जाते हैं। पेपर को जो है 10 to 30 डेज लगते हैं। पेपर कितने दिनों में बायोडिग्रेड होता है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, क्लोथ्स हो गए आपके कॉटन क्लोथ्स, वो 2 से 5 महीने में डिग्रेड हो जाते हैं। आपके वूलन आइटम 1 साल में, और वुड जो है वो 10 से 15 साल में डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर वहीं पे आप नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में देखें तो आपका टीन, एल्यूमिनियम, मेटल जो है ये 100 से 500 साल का समय लेते हैं डिग्रेड होने में। प्लास्टिक बैग जो है 1 मिलियन ईयर इनको लगता है।
और कांच जो है वो जो है अब डिग्रेड ही नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, डेड एनिमल एक और कैटेगरी आपका टाइप है। आजकल आप लोग ने देखा होगा कि जो सड़कों पे घूमने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो कहाँ जाते हैं, है ना, उनको कहीं भी ओपनली ऐसे ही फेंक दिया जाता है। प्रॉपरली उनको मैनेज करने का जो है कोई तरीका इंडिया में नहीं है। लगातार जो है एनिमल्स का नंबर भी हमारे यहाँ पे इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है और उनकी डेथ के बाद में उनको ओपनली अनमैनेज तरीके से फेंक दिया जाता है, जो काफ़ी डेंजरस हो जाता है कई बार, जो है डिजीज़ फैलाने के लिए का एक मेजर जो है आपकी वजह है। एंड आप लोगों ने सुना होगा कि जब एनिमल्स जो हैं मर जाते हैं बीमार होके, तो उनको जो आपके वल्चर हैं वो ईट अप कर लेते हैं और उनकी वजह से उनका नंबर काफ़ी कम हो गया था। डिक्नोफ्लैक आपकी मेडिसिन थी, डिक्नोफ्लैक की वजह से जो है वल्चर का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं पे अगर हम एनिमल्स को ओपन डंप करते हैं तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे डिक्नोफेनेक को हम एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मानते हैं कि डिक्नोफेनेक की वजह से जो है वल्चर का जो है नंबर कम हुआ, उसकी वजह से उसको बैन भी कर दिया गया। बट इसमें ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है कि अगर उनको हम प्रॉपर तरीके से ओपनली फेंक देते हैं एनिमल्स को इस तरीके से, तो तब जाके ये सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक होती है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग गिराने में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। हालांकि हमने रूल बनाए हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन डेब्रिस को मैनेज करने के लिए। इसके लिए सिंपली आप एक अगर रूल को देखेंगे तो उन्होंने इसमें क्लियरली कहा है कि आपको अगर बिल्डिंग बनानी है तो परमिशन लेनी चाहिए, बिल्डिंग गिरानी है तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। जो भी आपका कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ पे, जो भी आपका म्यूनसिपालिटीज़ है वहाँ से आपको परमिशन आप लेंगे, उसको खुद मैनेज करेंगे, वेस्ट को ओपनली ऐसे नहीं फेंकना है। और ये भी बात सत्य है कि जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन डेब्रिस है उसका लगभग 90% वेस्ट जो है वो आसानी से रिसाइकिल हो सकता है। बहुत सारी ब्रिक्स आपके निकलते हैं, वुड निकलते हैं, आयरन, एलुमिनियम, वो सब आइटम जो है आसानी से रिसाइकिल हो सकते हैं। उसके बाद में जो लेफ्ट ओवर आपका बचा हुआ जो पोर्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में आपके, लाइक कहीं पे लो लेइंग एरिया है वहाँ पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे उसका यूज़ किया जा सकता है। बट इसको ओपनली नहीं फेंकना चाहिए। ये लगभग हमारा 10 to 20% वेस्ट में जो है टोटल अर्बन वेस्ट उसका 10 to 20% तक जो है कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन डेब्रिस का वेस्ट होता है। हज़ार्डस वेस्ट, हालांकि डिटेल में बात करेंगे हज़ार्डस वेस्ट पे, बट कोई भी वेस्ट जो अपनी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की वजह से आपको, आपके इन्वायरमेंट को, आपकी हेल्थ को, इकोसिस्टम को, मटेरियल को, बिल्डिंग को एडवर्सली अफेक्ट करे वो हज़ार्डस वेस्ट है। ये एक्सप्लोजिव वेस्ट हो सकते हैं, कोरोजिव हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं डिफ़ाइन की गई हैं हज़ार्डस वेस्ट के अंदर। ये बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, मेडिकल फैसिलिटीज़ से, ठीक है बच्चों, बहुत सारे एरिया से जनरेट होते हैं और ये काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं अगर हम इनको ओपनली डंप कर देते हैं तो बच्चों। सीवेज वेस्ट, सीवेज वेस्ट बेसिकली आपका जो म्यूनसिपल में टाइप में हमने पढ़ा था सोर्स में कि आपका जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल बच जाता है आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, उसको स्लज कहते हैं। और ये जो स्लज है काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। हालांकि अ, इसको हम कहते हैं कि फर्टिलाइज़र में यूज़ आप कर सकते हैं, बट इसको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो आपका ये सीवेज स्लज है, क्या इसको फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं?
कई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, तो उसका डायरेक्टली सही आंसर होना चाहिए कि नहीं, आप जो है स्लज को एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं। आपका एशेज़ एंड रेजिड्यू, एशेज़ की अगर आप बात करें तो फ्लाई ऐश एक बहुत बड़ी कैटेगरी हमारे देश में वेस्ट की है, और हालांकि फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसीज़ जो हैं बनाई गई हैं, बट फिर भी बहुत लार्ज अमाउंट में जो है फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है। और आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जहाँ पे कन्वर्शन होता है, या आपके प्रोडक्ट बनने के बाद में बहुत सारे रेजिड्यू बच जाते हैं, वो टाइप के वेस्ट को जो है बेसिकली मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बल्क में निकलते हैं, और बल्क में निकलने के बाद में कोई उनका एज सच रीयूज़ प्रोसेस भी नहीं डिफाइंड है। जैसे कि फ्लाई ऐश के लिए हालांकि रूल बनाए गए हैं कि फ्लाई ऐश को आप सीमेंट के साथ में मिक्स कर सकते हैं, लो लेइंग एरिया में डंप कर सकते हैं, वेस्ट एंड रिक्लेमेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन जो है छोड़ दे रहा हूँ, क्या फ्लाई ऐश को एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि फ्लाई ऐश में बहुत सारे आपके जो है कैल्शियम आयरन जैसे एलिमेंट है जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के आपने ज़रूर बताना है बच्चों। और आप जो है अपनी तरफ से लगातार मेहनत करते रहिए, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे जो है लेक्चर आपको यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहें। एक सिरे से आप मेहनत करते रहिए, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं। डिटेल में आप जो है किसी भी अच्छे सोर्स से आप पढ़ सकते हैं बच्चों, क्योंकि उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि एमएससी का जो सिलेबस है डीयू यूनिवर्सिटी का, उसके बेस पे पेपर बनेगा, वो काफ़ी वास्ट है। हमारा यहाँ पे जो वीडियो सीरीज़ हम बना रहे हैं वो बेसिकली इस तरीके से हम ये लेक्चर बना रहे हैं, इस सोच के साथ में कि आपके जो मेजर सेक्टर्स हैं, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उसके आसपास क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एयर पे, वाटर पे, नॉइज़ पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, एआईए पे, लॉ एंड लेजिस्लेशन पे, कुछ बेसिक साइंस पे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन सब के मैनेजमेंट पे, ट्रीटमेंट पे, इन सब पे क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, उन्हीं के बिहाफ पे जो है हम ये आपका इसी सोच के बिहाफ पे ये लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि पेपर ऐसा ही आना चाहिए अगर वो सही पेपर बनाते हैं तो। क्योंकि कोई भी आपका एजेंसी है, अगर वो अपने बेसिक को छोड़ के, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको छोड़ के दूसरे कोई क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, तो हो सकता है ऐसा कर ले, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, इन्हीं के आसपास जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बट फिर भी जो सिलेबस है उसको भी आप ज़रूर देखते रहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू।